ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। सो गाइस, आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा। सो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे एक पत्रकार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे सैनिकों पे आरोप लगा रहे हैं, और इस जो मीडिया के नकारापन है और नाकामयाबी जो है सरकार की, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो ब्रेव सोल्जर हैं, जो इतने मेहनत करते हैं हमारे लिए, उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो फिर से देख ले, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आज तक की न्यूज चैनल से आई है, और ये जो पत्रकार है, इसमें जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो एक लेडीज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उनका नाम श्वेता सिंह है। वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पत्रकारिता तो आप देख ही रहे होंगे। ये इसका और यही श्वेता सिंह ये क्या बता रहे हैं कि भारत में जो घुसपैठ हुई है चीनी सैनिकों के द्वारा, वो सरकार की कोई नकारापन नहीं है, बल्कि जो हमारे सोल्जर हैं उनकी नकारापन है, उनकी नाकामयाबी है। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर देश में घुसपैठ होता है तो उसमें सारा का सारा इल्जाम जो है वो सैनिकों पर जाना चाहिए, और सैनिकों का ही गलती से होता है, बल्कि उसमें सरकार का कोई भी दावा नहीं। और यही श्वेता सिंह है जो कि एक समय जब 2000 नोट जब आया था तो यही बता रहे थे कि इसमें सैटेलाइट जीपीयू चिप वगैरह ये सब बता रहे थे कि 200 फीट के दायरे में अगर कोई आता है तो ये सब होगी। और यही श्वेता सिंह है जो ये बात बता रही है कि जो हमारे भारतीय सैनिक है, अगर कोई भी सेना पे गलती होती है, मतलब सीमा पे गलती होती है, तो उसमें सारा का सारा इल्जाम जो है हमारे सैनिकों पर ही जाता है। सो इस श्वेता सिंह को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मिस श्वेता, आपसे मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आप ही लोग ये ऐसे माइक पकड़ के चीख कर ये चिल्ला कर ये कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार ने करवाया, मोदी ने करवाया। और जब मोदी भी भाषण देते हैं ना तो यही कहते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। कहाँ का है गरीब? और जब वो भाषण देते हैं ना तो वे क्या कहते हैं कि हमारे सेनाओं के नाम पे हमें वोट दीजिए। तुम कौन होते हो मांगने वाले वोट? ये कभी डिजायर किया है, कभी सोचा है? और जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप ही लोग ज्यादा चीख कर कह रहे थे ये मोदी सरकार ने करवाया, जबकि करना तो सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि उसमें हमारे सैनिक ऐसे हैं जो घायल होते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन नाम आता है, जब कामयाबी की नाम आती है, डेवलपमेंट की नाम आती है, तो आता है मोदी सरकार का नाम। जब नकारापन रहता है, जब नाकामयाबी आती है, तब मोदी का नाम क्यों नहीं आता है? सवाल यह है। और शायद आपको श्वेता सिंह, आपको ये बात पता होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर है, उनको एक गोली चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि ये भले ही उसको ना लगे जो इसमें दोषी है, लेकिन कोई भी निर्दोष को नहीं लगना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि सरकार की गलती नहीं है, तो आपको बता देता हूँ कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब आपने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करवाया था, और उसके बाद जब पुलवामा अटैक के बाद जब उसका बदला लिया था, तो हमारे वीर सैनिक ही थे जो उससे बदला लिए थे, और तब आपने मोदी सरकार का नाम लिया था। तब तो आपकी कोई भी नकारापन या कोई भी डेवलपमेंट में कोई भी आपने सैनिकों का नाम नहीं लिया था कि हमारे जवान ने ऐसा किया, बल्कि आप जब नकारापन की बात आता है तो सैनिकों को सामने क्यों लाते हैं? अरे देखिए, यही सब चटुकार पत्रकार है जो सरकार के पैसे खाते हैं और ये सब दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि आज पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता नहीं, एक बिजनेस हो चुका है। पत्रकारिता पहले इसलिए होती थी ताकि सच्चाई को आगे लाया जाए, लेकिन अब पत्रकारिता और पत्रकार इसलिए लोग बनते हैं क्योंकि सरकार के अंडर, घुटनों के अंदर काम करे, उनकी गुलामी करे, और उनकी जो नकारापन है उसको छुपाते रहे। आप कौन होते हो जवाब देने वाले? अरे जनता का काम है सवाल पूछना, और सरकार का काम है जवाब देना। आप सवाल पूछ सकते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनसे, आपको कोई हक नहीं है कि आप लोगों को बहला दें। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि श्वेता सिंह जी की आपके जैसा यहाँ आम आदमी नहीं है, जो आपके गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के बेटे जैसे कोई नहीं है, जो यहाँ सैनिक में जाने के लिए ना
4-4 महीने 4-4 साल तक लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उछल कूद करते हैं, तब जाकर वो सेना में बनते हैं। और एक भी फीट जब कम जाता है, 1 भी इंच कम जाता है तो उनको लिया नहीं जाता है। और अगर सब चीज भी ठीक है तब अगर पैसे दे देते हैं कोई, तो बस आपको यही कहा जाएगा कि बाबू यहाँ आपके पैर में, यहाँ हाथ में ये सब गड़बड़ी है। लेकिन जो आपके सेक्रेटरी साहब जो बन गए हैं ना अभी बीसीसीआई के, उनके लिए कौन सा डिग्री चाहिए या कौन सी हाइट फुट चाहिए? कभी आपने ये सोचा है कि जो सोल्जर बनते हैं वो इतने मेहनत करके बॉर्डर पर सीमा पे लड़ने जाते हैं बस कुछ चंद रुपयों के लिए, लेकिन वो भी उतने मेहनत करके, और जो ये अमित शाह के बेटे हैं उनको ऐसे ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी घोषित कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसान है? इसलिए मैं बताया जाता हूँ कि पत्रकार जो है वो सच्ची बातों को दिखाए, ना कि इनके नकारापन जो सरकार की है उसको छुपाने का काम करे। सो फिर इसी आशा के साथ मैं इन पत्रकारों को फिर से कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार की दलीलें करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनकी बातों, सही बातों को नहीं दिखाना चाहते, उनकी जो नकारापन है उसको छुपाना चाहती है। और जो जहाँ सेना की आनी चाहिए काम, जहाँ चंद्रयान मिशन के वहाँ मोदी आ जाते हैं, लेकिन जहाँ उनकी कामयाबी नहीं होती है, नाकामयाबी रहती है, नकारापन, वहाँ मोदी का नाम क्यों नहीं आता है? वहाँ तो हमारी सरकार बढ़ जाते हैं। एक भी गोली अगर कोई सैनिक चलाता है तो उसको ये तय करना पड़ता है कि ये गोली किसे जाकर लगेगी। अगर कोई निर्दोष को लग गई, और आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं फिर से श्वेता सिंह ये बात बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर महीने में जब ये एक डिबेट हुई थी सीआरपीएफ कांस्टेबल के बीच में, तो उसमें एक सीआरपीएफ को सिर्फ इसलिए उसके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने सही बात बताया था। और सही बात क्या था कि हमें सही से ढंग से खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए मोदी सरकार की तरफ से उसको नौकरी से इजाफा कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और यहाँ तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना रहे हैं खुद। तो कोई नहीं, मैं फिर से ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पत्रकार बनते हो तो आपका काम है सिर्फ सच्चाई को दिखाइए, वरना आप कॉमेडी एंटरटेनमेंट शो खोल लीजिए, आप जितना चाहिए जो मन वो दिखा सकते हैं। सो जय हिंद और वंदे मातरम। आपसे फिर कहता हूँ कि देश सुरक्षित नहीं है, देश आज खतरे में है। आवाज उठाइए गलत के खिलाफ और लड़ते रहिए। सो जय हिंद और वंदे मातरम।